ever feel stressed or scared by seeing the basic dal, roti, rice on your plate, thinking that it might be harmful for you or it might hinder your weight loss progress? Do you love eating chapatis and mangoes but somehow you are avoiding them because किसी celebrity influencer ने या किसी health professional ने आपको ये advice दिया है to stop eating these and replace them with some healthy alternatives like oats, quinoa, avocados and berries? Do you enjoy fried foods like puris and pakoras but somehow you are avoiding them because of some health issues or just generally? बट बाई चांस अगर आप वो फूड्स खा लेते हो तो आपको ऐसा लगता है ओ माई गॉड, मैंने कितना बड़ा क्राइम कर दिया है और अब तो मुझे इसकी सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, एंड यू कीप ऑन गोइंग विद दैट गिल्ट. इफ योर आंसर इज येस टू एनी ऑफ द अबव क्वेश्चंस आई आस्क्ड, you are a food stressed person. Hi, this is dietitian Priyanka, your diet maestro. So today I am going to discuss about what is food stress, why this food stress occurs and how to overcome this stress. So what is food stress? Food stress मतलब कि कोई ऐसा स्ट्रेस जो कि आपको किसी फूड आइटम को देखकर होता है, जो कि आपकी डाइट का शुरू से एक पार्ट रहा है अकॉर्डिंग टू योर कल्चर, योर ट्रेडिशन एंड द रीजन यू बिलोंग टू, बट समहाउ यू आर नॉट ईटिंग इट क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए हार्मफुल है, और जो आप फूड खा रहे हो उसको रिप्लेस कर कर वो आप इंजॉय नहीं कर रहे. सो बेसिकली आप सीसॉ के बीच में हो, ना आप वो फूड खा पा रहे हो जो आप एक्चुअली पसंद करते हो और जो खा रहे हो वो आप इंजॉय नहीं कर रहे. सो यू एंड अप बीइंग फ्रस्ट्रेटेड एंड स्ट्रेस्ड कि मैं आखिर करूँ क्या. सो जो लोग इस स्ट्रेस में से गुजर रहे हैं, those people are suffering from food stress and I call those people as food stressed people. Food stressed. Number one reason, search engines. Search engines like Google, Yahoo and many more. So search engines में आप कुछ भी सर्च करोगे, पूरी दुनिया में से आप कुछ भी सर्च करना चाहते हो, आपको वो रिजल्ट्स मिलियंस में मिल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल लाइक हेल्दी फूड्स, आप सिंपल वहाँ टाइप करो कि हेल्दी फूड्स और आपको मिलियंस ऑफ रिजल्ट्स गूगल दे देगा कि हाँ आप ये खाओ, आप ये मत खाओ, आप ये एलिमिनेट कर दो, आप ये इंक्लूड करो अपनी डाइट में. बट वहाँ पर इतने सारे रिजल्ट्स होने के कारण और लोगों में कम अवेयरनेस होने के कारण लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हमें कौन सी फूड खाना है और कौन सा नहीं. सो यू एंड अप बीइंग स्ट्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड विद व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट. सेकेंड रीजन इज द फैट डाइट्स. फैट डाइट्स होती क्या है? फैट डाइट्स वो डाइट्स होती हैं जो कि आपको शॉर्ट टर्म में बहुत फास्ट रिजल्ट्स देती हैं विद गारंटी. आपने कई बार ऐसे एड्स देखी होंगी या वीडियोस देखी होंगी जिसमें वो क्लेम करते हैं कि 20 किलो कम कीजिए एक महीने में या 15 किलो कम कीजिए 15 दिनों में. ये सारी एड्स जो हैं ये सारी फैट डाइट्स को प्रमोट करती हैं. फैट डाइट्स के कई नाम भी हैं जैसे कि एटकिन, पेलियो, कीटो एंड मेनी मोर. सो ये डाइट्स आपको शॉर्ट टर्म गारंटेड रिजल्ट्स देंगी बट सिर्फ बाहर से. अंदर से क्या हो रहा है नो वन केयर्स. सो जब ये फैट डाइट्स आपको रेकमेंड करी जाती हैं उनमें आपको कुछ फूड्स की लिस्ट देती है कि ये फूड्स आपने खाने और ये नहीं खाने. सो कई बार जो नहीं खाने वाली लिस्ट होती है आप वो फूड्स खाना चाहते हो बट आप वो नहीं खाते ये सोचकर कि मेरे को और हार्म ही पहुंचेगा उसको खा के अगर मैंने वो खाए. सो यू एंड अप बीइंग फ्रस्ट्रेटेड और स्ट्रेस्ड. थर्ड रीजन इज सोशल मीडिया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का कंटेंट रिलेटेड टू फूड या न्यूट्रिशन से वो अपलोड कर सकते हैं विदाउट कंसिडरिंग कि जो वो क्लेम्स कर रहे हैं वो एक्चुअली ट्रू हैं, क्या वो क्लेम्स प्रूवन हैं और उन क्लेम्स का उनके व्यूअर्स पर क्या इफेक्ट होगा. और ज़्यादातर जो व्यूअर्स होते हैं वो भी ये नहीं पता करते कि जो लोग ये क्लेम्स कर रहे हैं क्या वो एक्चुअली प्रोफेशनल हैं जो कि वो उनको फॉलो करें. सो ये हमारी बॉडी में काफ़ी सारी चेंजेस ला सकते हैं और हमारी फूड हैबिट्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. डिस्कस कर चुके हैं कि फूड स्ट्रेस क्या होता है, फूड स्ट्रेस के रीजंस क्या हैं, बट अब इस स्ट्रेस से निकलना कैसे है. सो पहली कोशिश आप ये कर सकते हो टू स्टॉप जजिंग द फूड्स. हम फूड्स को यूजुअली गुड और बैड में जज करना शुरू कर देते हैं.
फॉर एग्जाम्पल एक पिज़्ज़ा को ले लो और एक चपाती ले लो। सब जानते हैं कि पिज़्ज़ा इज़ अ बैड फूड एंड चपाती इज़ अ गुड फूड। बट अगर आपके सामने एक वाइट राइस का बोल रख दिया जाए और एक तरफ किनोआ का बोल रख दिया जाए, तो वाइट राइस को भी हम बैड फूड में ही डाल देते हैं, क्योंकि वो माना जाता है कि वो वेट गेन करता है या वो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करता है, जबकि वाइट राइस के भी हमें इतने ज़्यादा फायदे होते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि किसी भी फूड का कोई भी एक फूड आपको सिर्फ बेनिफिट्स या कोई भी एक फूड आपको सिर्फ हार्म नहीं पहुँचा सकता। You need to have some wholesome balanced diet. Second, start analyzing your past dietary habits. आप वो टाइम याद करिए जब आप सब कुछ खाते थे इन मॉडरेशन, विदाउट कंसिडरिंग कि ये चीज़ मेरे लिए हार्मफुल है कि नहीं। तब आपका फिटनेस लेवल क्या था, और अब जब आप इतना ज़्यादा सोच समझ के खा रहे हो, अब आपका फिटनेस लेवल क्या है। मुझे इसमें और कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इन सब चीज़ों को एनालाइज करो, आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि जिस पाथ पे मैं चल रहा हूँ वो मेरे लिए सही है कि नहीं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी पास्ट डाइटरी हैबिट्स में कुछ फ्राइड फूड्स जैसे कि समोसे, पकौड़े, भुजिया, चिप्स, बिस्किट्स इन्वॉल्व थे तो वो आप अभी भी ले सकते हो। नहीं, वो अभी भी आपके लिए उतने ही हार्मफुल हैं जितने पहले थे। आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक होलसम होम फूड मील्स। थर्ड इज कंसल्ट अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल? बेसिक किसी को भी अगर लगता है कि उनको ये नहीं पता लग रहा कि वो क्वालिफाइड डाइटिशियन है कि नहीं, आप बस एक छोटी सी चीज़ करें। आप बस इतना पता लगा सकते हैं कि उनके पास एक बेसिक डिग्री है न्यूट्रिशन में कि नहीं, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, चाहे पीएचडी हो। जिनके पास एक न्यूट्रिशन की डिग्री होगी वो एक क्वालिफाइड डाइटिशियन है, और जिनके पास कोई न्यूट्रिशन का बैकग्राउंड नहीं है, कोई न्यूट्रिशन की डिग्री नहीं है, यू बेटर बैक ऑफ फ्रॉम देम। सो घबराओ मत खाने से, डरो मत खाने से। फूड हमारी एक बेसिक नेसेसिटी है, उसको एंजॉय करो विद मॉडरेशन एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल। एंड रिमेंबर, फिट इज द न्यू स्लिम।